अमावस्या को लेकर कुछ लोगों के मन में हमेशा तरह तरह के सवाल हैं, भ्रम है और डर सबसे ज्यादा है। लेकिन अमावस्या तिथि कई मायनों में खास मानी जाती है। अमावस्या पर क्या करना शुभ और पुण्यकारी माना जाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, एक तो ये कि लोगों का जो अमावस्या को लेकर भ्रम है या डर है, पहले वो दूर कीजिए। और अमावस्या का दिन कितना शुभ होता है? देखो, वैसे तो अमावस्या तिथि को लेकर लोगों के मन में डर है। डर स्वाभाविक भी है। डर स्वाभाविक इसलिए है कि सूर्य और चंद्रमा जब 12 अंश के डिस्टेंस पर रहते हैं, चंद्रमा जब 12 अंश सूर्य से पीछे रहता है, 12 अंश 40 कला, तो उसी समय से अमावस्या शुरू हो जाती है। और ज्यों ही सूर्य के अंश के बराबर चंद्रमा पहुंच जाता है और चंद्रमा एक कला भी आगे बढ़ जाता है, त्यों अमावस्या समाप्त हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा के मेलापक को कहा गया है अधम योग। अधम योग, जैसा कि इसका नाम है अधम, तो कहने का मतलब इस योग में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो अगर 100% मेहनत करते हैं तो कभी रिजल्ट उनको 60% से ज्यादा मिलता नहीं है। मतलब भगीरथ प्रयास करने के बाद भी गंगा धरती पर नहीं आती है, एक लोटा जल ही मिलता है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16 कला का वर्णन है और ये 16वीं कला अमावस्या ही है। अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा का मिलन काल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में रहते हैं। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं। इस तरह से दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अमावस्या की अंधेरी काली रात में अनेकों बुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अमावस्या तिथि के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव, जंतु, दैत्य, चोर ये ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, मन का देवता माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का देवता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा अमावस्या के दिन में आकाश मंडल में रहता है, रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे में जो लोग ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा भावुक हैं, उन पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। चंद्रमा ना दिखने से अमावस्या तिथि में शरीर और मन दोनों में हलचल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है उस पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। तो अमावस्या तिथि पर पितृकर्म सबसे शुभकारी माना जाता है। पितरों के लिए जो भी कर्म किए जाएं अमावस्या तिथि पर, वो निश्चित रूप से पितरों को संतुष्ट करने वाले और आपकी मनोकामना को पूरे करने वाले होंगे। चाहे वो पितृ विसर्जन अमावस्या हो, चाहे वो आषाढ़ की अमावस्या हो और चाहे कोई अमावस्या हो। अमावस्या के दिन जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, पितरों के लिए कच्चा सीधा दान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पितरों को काफी हद तक तमाम प्रेतात्मा योनियों से मुक्ति मिलने में मदद मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।